जीवन का बल ये जल, कुदरत का दिया सबसे सुंदर आशीष है। जल बिन जीव है न जीवन, पेड़ पौधे न उपवन। जल अनमोल थाती है जो जीवन जगाती है। पर न जाने समय का कैसा फेर आया, प्रकृति से बिगड़ गया हमारा नाता। हम भूल गए प्रकृति के प्रति अपना जरूरी फर्ज निभाना। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और हवा पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, जो जरूरी तत्व हैं जीवन के लिए, हमने खुद इनको नुकसान पहुंचाया है। नतीजा प्रदूषण और फिर तो जीवन के सामने मुश्किलें हजार। इनमें दूषित जल का प्रकोप सबसे बड़ा है। दूषित जल कैसे डाल देता है जिंदगी को मुश्किल में, इसके जीते जागते उदाहरण हैं पश्चिम बंगाल के वो दर्जनों जिले, सैकड़ों गांव और यहां के लाखों बाशिंदे, जिनकी जिंदगी दूषित जल से होने वाले रोगों के कारण खतरे की चपेट में आ गई। दूषित जल में सबसे खतरनाक है आर्सेनिक युक्त जल। आर्सेनिक एक जहरीला रसायन है। ये कई बार हवा में भी घुला मिलता है, कई बार धरती की सतह पर भी, लेकिन इसका सबसे खतरनाक रूप दिखता है जमीन के भीतर गहरे भूजल में, जिसे ट्यूबवेल और हैंडपंप के जरिए निकालकर लोग पीने, घरेलू कार्य और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पानी में प्रति लीटर 10 माइक्रोन से ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा पानी को खतरनाक बना देती है। इस कदर कि जो भी इस पानी को पिए, इससे नहाए, खेती बाड़ी करते हुए इसके संपर्क में आए, उसका तमाम तरह के रोगों की चपेट में आना तय है। सबसे बड़ा खतरा तो त्वचा पर दिखता है। इससे त्वचा का खतरनाक कैंसर भी हो रहा है। जो लोग ऐसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खबर भी नहीं होती और देखते देखते उनके हाथ, पांव की उंगलियां, नाखून, सर के बाल, पेट, पीठ ही नहीं, कई बार पूरे शरीर की त्वचा भयावह रूप से खराब हो जाती है। शरीर पर आया ये खतरा असमय जान भी ले रहा है। अपनी बौद्धिकता और समृद्ध सांस्कृतिक छवि के लिए दुनिया भर में मशहूर पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता की व्यस्त चकाचौंध से ज्यादा दूर नहीं, महज 50-60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 7 जिलों मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, नादिया और बीरभूमि की लगभग 3 करोड़ आबादी पर आर्सेनिक का खतरा आ चुका है। अंदाजा है कि 8 लाख से ज्यादा लोग आर्सेनिक जनित रोगों की चपेट में आ चुके हैं। बीस साल पहले मेरा आर्सेनिक अटैक हुआ था, उसके बाद 7 साल पहले फिर हुआ। पहले तो हम लोग जानता नहीं है क्या चीज़ है कि नहीं है। डॉक्टर बताया तुम्हारा गाँव में है आर्सेनिक। আমার শরীরের প্রবলেম ছিল, মানে গায়ে দাগগুলো হতো, চুলকাতো, তারপরে অনেক শারীরিক মানে ইয়ে ছিল, শ্বাসকষ্ট টাইপের হতো, রোদ্রে বেরোলে মাথা মানে ঘুরতো, তারপরে গ্যাসের সমস্যা ছিল। এবং এই যে গায়ে যেসব যা দেখা যাচ্ছে না, এগুলো মানে খুবই খারাপ। এর থেকে আস্তে আস্তে আঁচুলি হয়, হওয়ার পরে এবার একটার থেকে আস্তে আস্তে ঘা দাঁড়ায় এবং ওতে ক্যান্সার হয়ে যায়। আমি এইখানকার পানি খাইয়ে আমার এই হাতে এই যে প্রথমে একটা বায়োপসি করা হলো। বায়োপসি করার পরে দেখা গেল যে ওখানে ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। ক্যান্সারে পরিণত হলো, সেখান থেকে ডাক্তারের কাছে গেলাম, মেডিকেলে গেলে বললো যে এখান থেকে আঙুল কেটে বাদ দিতে হবে।
कुछ मामलों में तो पूरे शरीर पर आर्सेनिक का ऐसा असर है कि जिंदगी एक चुनौती बन गई है। जिंदा रहना जंग लड़ने जैसा हो गया है। প্রথমে তো আমরা কিছু জানতাম না, লোকাল জল খেতাম, বাড়ির টিউবকলের জল খেতে খেতে তারপরে তো আস্তে আস্তে গায়ে কালো কালো স্পট হচ্ছিল। হওয়ার পরে তারপরে সুলভের থেকে যোগাযোগ করে তারপরে এরা ডাক্তার ফাক্তার যায়, যাওয়ার পরে গ্রামের লোকজনকে ডেকে টুকে বসিয়ে তারপরে বলছে যে এটা কারো আর্সেনিক। তখন আমরা জানলাম যে আর্সেনিক কী জিনিস, আমরা আগে এসব জানতাম না, আমরা বাড়ির জলই খেতাম। তারপরে বলল যে খুব পয়জন, এই যদি এই জল খাও তাহলে তোমার জীবনে মারা পড়ে যাবে। কালো কালো দাগ দেখা যায়, দেখা গেলে আমি এখানে মুখের কাছে আবার বুকের দিকে সব কালো কালো দাগ হাতে দেখা দিয়ে গিয়েছিল। দিলে আমি জানি না, তারপরে ডাক্তার এখানে ডাক্তার বসে চর্মরোগের ডাক্তার, ওনাকে দেখালাম এই সোলাপে, এই আমাদের এই মধুসূদন কাঠি সমিতিতে দেখিয়ে বলল তোমার এটা আর্সেনিক। इस खतरे की बात पहुंची पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी तक। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सुलभ स्वच्छता आंदोलन के प्रणेता, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक, जिनकी खोज टू पिट सुलभ शौचालय ने भारत ही नहीं दुनिया को लो कॉस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टॉयलेट यानी कम खर्च में बनने वाला सबसे उपयोगी शौचालय निर्माण की पहली राह दिखाई। डॉक्टर पाठक, जिन्होंने 5 दशक पहले ही शहर कस्बों की सार्वजनिक जगहों पर सामुदायिक सुलभ शौचालय बनाने की नायाब पहल की। आज देश का कोई ऐसा शहर कस्बा नहीं जहां सुलभ शौचालय नहीं। सोचिए, इन शहरों कस्बों में सुलभ शौचालय नहीं होते तो वे लगभग 2 करोड़ लोग जो रोज सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं न जाने कितनी तकलीफ उठाते। ये डॉक्टर पाठक ही हैं जिन्होंने बिना किसी हड़ताल और आंदोलन के देश की लाखों महिलाओं को सिर पर मैला ढोने के अमानवीय और घृणित कार्य से मुक्ति दिला दी। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जब वाकिफ हुए पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों की जिंदगी पर आए आर्सेनिक के खतरे से तो चिंतित हो उठे। जो डीप ट्यूबवेल सरकार से लगे थे उसमें भी आर्सेनिक था, और 200 हैंड पंप्स लगे थे उसमें भी आर्सेनिक पानी आता था। तो लोग यहाँ बड़े बीमार पड़ते थे, और के साथ साथ कैंसर तक लोगों को हो गया था। पूरा देह भरा था, जो आप कहते हैं ना स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट से, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। अंत में उन्होंने सोचा कि एक तालाब खोदा जाए। तो जब तालाब खोदने की योजना चल रही थी, उसी बीच में हम लोग सुलभ इंटरनेशनल की ओर से भी आए, और ये पता लगा रहे थे हम लोग कि कहाँ पर आर्सेनिक एरिया है जहाँ पर लोग जल पी के बीमार पड़ते हैं, बीमारियाँ होती है। तो एक कोइंसिडेंस था कि वो उसकी खोज में थे कि निजात क्या मिले, और हम लोग खोज रहे थे कि किसी को हेल्प कैसे करें हम लोग। बात सन 2014 की है। चुनौतियां 2 थीं। एक तो आर्सेनिक रोग की चपेट में आए लोगों को इस रोग से बचाने की, और दूसरी लोगों को आर्सेनिक रहित पानी मुहैया कराने की, ताकि रोग का फैलाव थमे और नए लोग, नई पीढ़ी इसकी चपेट में आने से बचें। तो दोनों स्तरों पर प्रयास और पहल शुरू हुई। डॉक्टर पाठक के दिशा निर्देश में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में एक मिशन की तरह काम करना शुरू किया। पहले चरण में आर्सेनिक प्रभावित उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और पश्चिम मिदनापुर के 4 ब्लॉकों को चुना गया। प्रभावित लोगों की सूची तैयार की गई, रोगियों का इलाज शुरू कराया गया, हर महीने जरूरी दवाइयों का बंदोबस्त किया गया। दवाई देता है फ्री, और डॉक्टर भी फ्री हम लोग को देखता है। ডাক্তার মাসে মাসে একবার করে চেক আপ করায়, চেক আপ করার পরে দাওয়াই ওষুধপালা দিচ্ছে। ডাক্তার এখানে আসতেন মাসে মাসে, আমাদের সব কিছু পরীক্ষা করতো, প্রেশার,
তারপরে সব কিছু পরীক্ষা করতো, আমাদের দেখতো, দেখে ঠেকে আমাদের ওষুধ, তারপরে মাখার ওয়ারমেন্ট এগুলো সব দিয়ে দিত মাসে মাসে। ডাক্তারে যা বলে যে ওষুধ নিয়ে যাও, এই ওষুধ গায়ে মাখো, খাও, মানে আমরা সেইভাবে আমরা ওষুধ খাচ্ছি। जागरूकता अभियान चलाकर इन्हें आर्सेनिक के खतरे से आगाह किया गया, इससे बचे रहने के उपाय सुझाए गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इन लोगों के लिए साफ, शुद्ध और आर्सेनिक रहित पानी का बंदोबस्त करना। मुश्किल ये था कि आर्सेनिक युक्त पानी इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर ट्रीटमेंट मेथड से ही साफ किया जा सकता है, जो कि बेहद खर्चीला तरीका है। उसके लिए भारी भरकम मशीनरी चाहिए, जो ना व्यावहारिक था ना समस्या का हल। ऐसे में डॉक्टर पाठक ने नायाब तरकीब निकाली। उन्होंने पाया कि आर्सेनिक प्रभावित इस पूरे इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है। जगह जगह तालाब, पोखर, कुएं भी खूब हैं, जो लगभग पूरे साल भरे भी रहते हैं। हालांकि बायो कंटेमिनेट्स होने के कारण वे भी दूषित हैं, लेकिन इसे फिजिकल मेथड से शोधित कर पीने योग्य शुद्ध बनाया जा सकता है। फिजिकल मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट की तकनीक सरल और किफायती भी है। सुलभ इंटरनेशनल ने फिजिकल मेथड का रास्ता अपनाया। डॉक्टर पाठक ने तय कर लिया कि गांवों में मौजूद सरफेस वाटर के इन पारंपरिक जल स्रोतों के पानी को फिजिकल मेथड से ही शोधित कर पीने और घरेलू कार्यों में इस्तेमाल लायक बनाया जाएगा। डॉक्टर पाठक की पहल पर न्यूनतम लागत में फिजिकल मेथड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और चलाने की तकनीक ईजाद कर ली गई। इस काम में सुलभ इंटरनेशनल को तकनीकी मदद देने के लिए आगे आई फ्रांस की एक कंपनी 1001 फाउंटेन्स। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है, यूवी फिल्टर है, ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिससे कि पानी साफ़ होता है। इसमें सारे माइक्रोब्स निकल जाते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का है उसका टेस्ट किया जाता है और पाया गया कि इसमें कोई अब माइक्रोब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सेफ वाटर है पीने के लिए। इसे लगाने के लिए न कोई बड़ी जगह चाहिए, न भारी भरकम मशीनरी, न बड़े ओहदे वाले टेक्नीशियंस व कारीगरों की बड़ी जमात। छोटी सी जगह में ये प्लांट आसानी से लग जाता है। नदी से भी, कुआं से भी और तालाब से ही पानी निकाल के साफ़ किया जा सकता है और लोगों को पीने के लिए दिया जा सकता है। और ये जो है जहाँ जहाँ झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, तो जिन जिन राज्यों में आर्सेनिक पानी में है वहाँ पर इसको लगा के लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए दिया सकता है। और साथ साथ रोज़गार बहुत है इसमें 3 से 4 लड़के परमानेंट जब इंस्टॉल होता है तो ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन 4 आदमी या 3 आदमी परमानेंट रोज़गार मिलता है और टोटली इकोनॉमिकली वायबल है ये प्लांट। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो सहयोग समितियां हैं स्थानीय, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सारी जिम्मेदारी उनके पास में है। सुलभ इंटरनेशनल की ओर से उनको सहायता दे रहे हैं, लेकिन सारा काम वो लोग करते हैं। मेरे ख्याल से एक नई स्वच्छता की क्रांति जल के मामले में मैं कहता हूँ नया स्वच्छ जल क्रांति एक इसकी शुरुआत हुई है। इस तकनीक से पानी को शोधित करने के लिए सरफेस वाटर के स्रोत जैसे कि तालाब, झील, नदी, कुआं आदि से पानी को मोटर पंप के जरिए डोजिंग के लिए स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। इसके बाद पानी को स्लो सैंड फिल्टरेशन के लिए सैंड टैंक में भेजा जाता है। यहाँ फिल्टर हुआ पानी एक दूसरे स्टोर टैंक में जमा होने के बाद 60 माइक्रोन ग्रेड पर प्री फिल्ट्रेशन के लिए कार्ट्रिज फिल्टर में जाता है। यहाँ से निकले पानी को कार्बन फिल्टर यूनिट में छान लिया जाता है ताकि रंग, खराब स्वाद और दुर्गंध जैसे अवगुण दूर किए जा सकें। इसके बाद पानी को MGF यानी मल्टी ग्रेड फिल्ट्रेशन के लिए 10, 5 और 1 माइक्रोन के कार्ट्रिज फिल्टर सेट से पास कराया जाता है। अब पानी काफी हद तक शुद्ध हो चुका होता है, लेकिन पानी में कोई बैक्टीरिया या कीटाणु न रह जाएं, इसके लिए पानी को आखिर में UV यानी अल्ट्रा वायलेट यूनिट से पास कराकर ट्रीट कर लिया जाता है। उसके बाद इसे बोतलों में भरा जाता है।
So compared to RO, this water is more preferred because it has all properties of minerals, and therefore this is safe water to drink, and also in the cheap, affordable price one gets it. ये पानी पीने के लिए बेहद उत्तम है। इसमें अब किसी तरह का नुकसानदेह तत्व नहीं है। उत्तरी 24 परगना के गाय घाटा ब्लॉक में गांव मधुसूदन काठी, लगभग 700 घर, हजारों की आबादी, ज्यादातर खेतीहर और मछली पालक। लोगों की औसत मासिक आमदनी ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपए। आसपास के दूसरे गांवों की तरह इस गांव की भी लगभग पूरी आबादी आ गई थी आर्सेनिक की चपेट में। एक तरह से अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। इस गांव में स्वच्छ जलदूत बनकर आई सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टीम गांव में पानी के स्रोत, ये 2 तालाब। सुलभ की टीम ने इन 2 तालाबों के जल को शोधित कर गांव के लिए साफ पानी जुटाने का फैसला किया, ताकि लोग ट्यूबवेल और हैंडपंप का आर्सेनिक युक्त पानी पिए ही नहीं। गांव में एक सहकारी समिति बनी, उसे साथ लिया गया। सहकारी समिति ने गांव वालों से इस योजना की जानकारी साझा की। गांव वालों को यह योजना किसी वरदान से कम नहीं लगी। उसके बाद तालाब के पास ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। इनमें बाहर की गंदगी न जाए, मवेशी आदि पानी और गंदा न करें, इसके लिए मेड़ और बाड़ भी लगा दिया गया है। इस पानी को शोधित करने, इसके प्रबंधन और वितरण में लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर का खर्च आ रहा है। जहां बाजार में 10 रुपए में आधा लीटर पानी मिल रहा है, वहां सुलभ टीम और सहकारी समितियां 12 से 15 रुपए में 20 लीटर सुलभ जल घर घर पहुंचा रही हैं। बांग्लादेश की सरहद से महज 15 किलोमीटर पहले बसे इस गांव में लगे इस प्लांट से आज प्रतिदिन इतना पानी शोधित हो रहा है कि मधुसूदन काठी ही नहीं, आसपास के गांव विष्णुपुर, फरीद काटी, तिघोरिया आदि के 2000 घरों में पीने योग्य शुद्ध पानी की सप्लाई की जा रही है। एक ऐतिहासिक जगह है ये। यहीं पर बगल में एक गांव है जहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक विधवा की शादी कराई थी, और आज यही गांव है जहाँ की अब आर्सेनिक के लिए भी यह भी नई क्रांति, जल की नई क्रांति अब शुरुआत हो रही है, जो कि आर्सेनिक पानी नहीं मिल पी करके साफ जल लोग पी रहे हैं और बड़ी खुश हैं। जिससे भी बात करेंगे सारे ग्रामीण के लोग खुश हैं। हाँ, सुलभ का पानी पीता है फ्री, ठीक है, अभी अच्छा है। দেখানোর পরে আমি এখান থেকে এই জল এবং ডাক্তার দেখি মোটামুটি এখন ভালো আছি। এই জলটা খেয়ে আমরা সবাই, পরিবার, আমার বাচ্চা, আমার স্বামী, আমরা সবাই এখন সুস্থ আছি এই সুলভের জলটা খেয়ে। আমি সেখান থেকে এখানে এই সুলভের জল আমি নিয়ে বাড়ি নিয়ে আমরা সবাই খাচ্ছি এবং আমি তাতে একটু সুস্থ আছি। জল খাওয়ার পরে অনেক ভালোই আছি। এই জলে রান্না খাওয়া করছি, সব অন্য জলে করছি না, রান্না খাওয়ার খেয়ে ভালো আছি এখন। राज्य के पश्चिम मिदनापुर जिले की व्यथा भी कम नहीं। आर्सेनिक तो नहीं, पर यहाँ के दूषित जल में डायरिया और पेट संबंधी रोगों के खतरे मौजूद हैं। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए सुलभ इंटरनेशनल ने स्थानीय मेहनती किसान समन्वय समिति को साथ लेकर स्वच्छ जल क्रांति की नींव रख दी। ये समिति सुलभ टीम द्वारा लगाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। इस प्लांट से आज रोजाना लगभग 20,000 लीटर शोधित पानी आसपास के गांवों में वितरित किया जा रहा है। ऐसा हो गया था एक बार, करीब करीब 50 से 52 लोग डायरिया से अफेक्ट हो गए थे। वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो डॉक्टरों ने कहा कि जब तक इनको साफ पानी नहीं दिया जाएगा तब तक ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यही पानी इनको दिया गया और उससे लोग ठीक हो गए। ডাক্তার বলল জলটা খারাপ। এবার খারাপ বলতে আমরা ওই সরব জলটা খেতে আমাদের সব পরিবার,
এই 80 জন এই গ্রাম শেখদার একবারে গোটা পরিবার ভালো সুস্থ আছে। ওই সুলভ জলটা খেয়ে আমাদের সব বাচ্চা পরিবার সবাই সুস্থ আছে। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग पानी नहीं ले आ सकते हैं उनको पहुंचाने की व्यवस्था भी है, उसके लिए भी लोगों ने सवाई रखी हुई है। বিনা খরচায় আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সুলভ জল আমরা সরবরাহ করে থাকি এবং মানুষকে পরিষেবা দিয়ে থাকি যাতে মানুষের এই জলবাহিত রোগ থেকে মুক্তি পায়। पश्चिम मिदनापुर का ये प्लांट स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट 30 से 35 आदमी काम कर रहा है और इनडायरेक्ट मतलब विभिन्न सेल्स में और विभिन्न जगह में और भी बहुत आदमी मतलब से 50 और उससे भी ज़्यादा आदमी काम कर रहा है। मतलब इस फैक्ट्री खुलने के बाद बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। এখানে কাজ করে আমার ছেলে পড়াশোনা করছে, আমি অনেক মানে আনন্দেতে আছি। আর এরকম রোজকার কাজ পাই আমরা এখানে, কাজ করে মাসের শেষে একটা পয়সা পাই, সেই পয়সা দিয়ে আমাদের ভালোই সংসার চলতেছে। बांग्लादेश सीमा से सटे बान गांव के आर्सेनिक प्रभावित इलाके में भी सुलभ ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया। बान गांव के हरिदासपुर में है इस्कॉन मंदिर। सुलभ ने मंदिर समिति के साथ मिलकर यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। अब बांस के कुएं का पानी शोधित और शुद्ध कर रोजाना लगभग 200 बोतल पानी भरा जा रहा है। The water in the well is always there. It will not dry any time. And now you see, that water was people used to drink the same water of the river, so polluted. Now they are drinking water safely, this water. So with the change of technology, small efforts, now there are people getting safe water instead of dirty water, polluted water. पश्चिम बंगाल का वो जिला जिसकी पहचान जुड़ी है विश्व प्रसिद्ध शांति निकेतन से, उस बीरभूमि के बोलपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में भी लगा है सुलभ जल प्लांट। ये प्लांट समर्पित है नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर को। यहाँ पर अब करीब करीब जैसा कहा गया कि 3000 लीटर पानी डेली निकालते हैं लोग अभी, और ये सप्लाई कर रहे हैं। तो 3000 लीटर पानी लोग पीते होंगे, पहले क्या पीते होंगे लोग? हाँ, तो ये प्रोजेक्ट ये भी अब चौथा या पांचवा प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी সুরটিয়া আমার মুখের পরে বুকের পরে শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে। एक समय था जब स्कूलों के बच्चे भी दूषित जल पीने को मजबूर थे। जाहिर है उन पर बीमारियों का खतरा बना रहता था, पर अब तस्वीर बदल गई है। जिन इलाकों में सुलभ जल के प्लांट्स लगे हैं, वहां आसपास के स्कूलों में निशुल्क सुलभ जल पहुंचाया जा रहा है। সুলভ ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার প্রজেক্টের জল আমরা সমস্ত বাচ্চা এবং শিক্ষকেরা সবাই খাই। এখন আমরা সকলেই সুস্থ আছি এবং বিদ্যালয়ে বাচ্চারা রোজ নিয়মিত আসেন, অভিভাবক অভিভাবিকা সকলেই খুশি। एक बार प्लांट लगा देना ही काफी नहीं, मसला साफ पानी का है। इसलिए जरूरी है कि प्लांट की साफ सफाई भी ठीक रहे, इसका उचित रखरखाव भी हो, ताकि शोधित पानी की गुणवत्ता WHO के मापदंडों पर हर हाल में खरी उतरे। विज्ञान कहता है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ जल सबसे बड़ी जरूरत है।
वेदों में जल के संदर्भ में कहा गया है अपसु भेषजम, यानी जल में अनेक औषधीय गुण समाहित हैं। चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, पर खुश होइए कि सुलभ आपके साथ है हर मुश्किल हर हाल में, क्योंकि सुलभ ने समझ लिया है समस्या बड़ी है, इसकी जड़ें गहरी हैं। लेकर चले हैं जो पानी का कटोरा काफी नहीं, अभी तो घर घर स्वच्छ सुलभ जल पहुंचाना है, हर बीमार के घाव पर मरहम लगाना है। तो सुलभ इंटरनेशनल का जो काम है वो स्वच्छता से शुरुआत इसकी हुई थी, शौचालय शुरुआत हुई थी। आज पानी के क्षेत्र में भी सुलभ काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम जो है, ये कार्यक्रम है, शायद देश में फैलेगा। एक वो भी वक्त था जब पानी का गिलास उठाते हुए डर से कलेजा कांप जाता था, पर सुलभ ने गांवों की सुध क्या ली, तस्वीर ही बदल गई। जिन चेहरों पर आर्सेनिक का खौफ था, वे चेहरे आज बेखौफ मुस्कुरा रहे हैं। हाथों में जो गिलास है वो अमृत जल का गिलास है। इन गांव वालों की नजर में डॉक्टर पाठक इनकी जिंदगी में साफ पानी लेकर आए किसी जल दूत से कम नजर नहीं आते। सुलभ जल के ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ पानी ही नहीं, खुशियों के स्रोत बन गए हैं। यहाँ से पानी ही नहीं, घर घर खुशियां पहुंच रही हैं। पानी को लेकर मन में समा गई थी जो गहरी चिंता, वो दूर हो रही है। जिंदगी फिर से खुशी का गीत गा रही है। সুলভ জলেরা জোয়ার এলো, চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল। জল 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 জল। চোখ মুছে তুই বল, মধুসূদন কাটি তুই চল, মধুসূদন কাটি তুই চল। অসুস্থতা দূর হলো আজ, অসুস্থতা দূর হলো আজ। পান করে সুলভ জল, পান করে সুলভ জল, পান করে সুলভ জল। চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল, মেদিনীপুর তুই চল, মেদিনীপুর তুই চল। ডায়েরিয়া আজ বিনাশ হলো, ডায়েরিয়া আজ বিনাশ হলো। পান করে সুলভ জল, পান করে সুলভ জল, পান করে সুলভ জল। জল 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 জল। সুলভ জলেরা জোয়ার এলো, সুলভ জলেরা জোয়ার এলো। চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল।
তুই বল, চোখ মুছে তুই বল, বনগা তুই চল, বনগা তুই চল, কুয়োর জল যে শুদ্ধ হলো, কুয়োর জল যে শুদ্ধ হলো, পান কর সুলভ জল, পান কর সুলভ জল, পান কর সুলভ জল, জল 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 জল, জল 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 জল। চোখ মুছে তুই বল, চোখ মুছে তুই বল, শান্তিনিকেতন তুই চল, শান্তিনিকেতন তুই চল, পুকুরের জল আজ শুদ্ধ হলো, পুকুরের জল আজ শুদ্ধ হলো, পান কর সুলভ জল, পান কর সুলভ জল, পান কর সুলভ জল, জল 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 জল, সুলভ জলেরা জোয়ার এলো, সুলভ জলেরা জোয়ার এলো, চোখ মুছে তুই